चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे जुपिटर वैगन इस कंपनी के बारे में, जिसे JWL नाम से जाना जाता है। जितना दोस्तों कंपनी के बारे में आपने सुना है, उससे कई गुना कंपनी आगे जाकर आपको बड़े रिटर्न कमा कर देने की पूरी एबिलिटी रखती है। क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है 700 करोड़ रुपए का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड कंपनी किस तरीके से निवेशक को वेल्थ जनरेट कर दे सकती है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो निवेशक यहाँ पर मेरे चैनल पर अवेलेबल पहले से, उनको पता होगा जुपिटर वैगन लिमिटेड के बारे में हमने किस लेवल से डिस्कस किया है। और आज भी मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी में मुझे काफ़ी पोटेंशियल और कंपनी के एक्टिविटीज़ से दिखाई दे रहा है कि कंपनी और आपको आगे बढ़िया रिटर्न कमा कर देने की तैयारी में है। तो क्या हो रहा है उसको थोड़ा अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर हो तो। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी निवेशक के माइंड में ये सवाल आएगा और आना भी चाहिए कि जुपिटर वैगन का शेयर सर काफ़ी दिनों से अपर सर्किट में था, इसको बेचने वाला कोई भी तैयार नहीं था दोस्तों, सभी लोग खरीदने के लिए ही इंटरेस्टेड थे। तो आज एक यहाँ पर हमें अपर सर्किट टूटते हुए नजर आया, और जो लोग मार्केट में यहाँ पर इन्वॉल्व थे उसने फटाफट माल भी उठा लिया। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मार्केट क्लोज होने का टाइम आया, तब फिर से ये अपर सर्किट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। यानी आप समझ रहे हो कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है। एंड मैं इस स्टॉक को किस लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी जानते हैं। मैंने बहुत ही पुराने समय से, यानी कि ये जब यहाँ पर 2 डिजिट में था तब से डिस्कस कर रहे हैं, और आज ये 3 डिजिट में हो चुका है, यानी कि लगभग 400 रुपये पर आ गया है ये शेयर। और इस स्टॉक ने जो रिटर्न कमा कर दिए निवेशक को, लाजवाब आउटस्टैंडिंग लेवल के हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम सभी जानते हैं। अभी रिटर्न बन रहे हैं तो कंपनी में क्या वैल्यू है वो भी पता करना पड़ेगा ना, और मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम दोस्तों पहले न्यूज़ को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जुपिटर वैगन बोर्ड अप्रूव रेज अप टू ₹700 करोड़ वाया QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होता है उसके थ्रू। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कंपनी का यहाँ पर प्लान है। अभी वो प्लान क्या मैं आपको वो भी बताता हूँ। द अनाउंसमेंट कम merely a week after the company started its intention to venture into the electric vehicle market by introducing electric commercial vehicle in ईयरली 2024, यानी जो आने वाला समय है उसके अंदर ये कंपनी अपना इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था। बहुत सारा बिजनेस है देखिए इसके पास जो आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि QIP का मतलब क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होता है उसके थ्रू ये फंड रेज करेंगे। इंडिया के सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन के जो भी रहेंगे वो अलग अलग वे से ये फंड रेज करने के सोर्स होते हैं, उसका यूज़ कर ये फंड रेज कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। ये एक एक्टिविटी हो गई, बट आपको ये भी पता होना चाहिए पिछले काफ़ी समय से इस कंपनी में जो दूसरे ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं, ऑर्डर कौन से और काय के मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा आप ये भी पढ़ सकते हो जो न्यूज़ आए हैं, जैसे जो जुपिटर वैगन एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर, उसका फ़ायदा इनको कैसे मिलेगा वो आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है। अभी ये कंपनी ऑलरेडी अदर जितने भी ट्रक वगैरह कमर्शियल व्हीकल आप देखते हो उनकी बॉडी
बनाने का काम करती है। और इनका काम ही वैसा है ना, आप देखेंगे तो जुपिटर वैगन जो होते हैं, देखिए जो हम अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल रेलवे के होते हैं, यानी कि बोगी जो होती है, वो बोगी बनाने का काम ये कंपनी करती है। वैरायटी ऑफ यहाँ पर इसके पास चीज़ें हैं जो आप सभी को यहाँ पर देखनी चाहिए। मैं आपको अभी बता भी देता हूँ। कंपनी के बिजनेस को जितना आप देख पाएंगे उतना अच्छा आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इस कंपनी में पोटेंशियल कैसा दिखाई दे सकता है। इनको बहुत से मेगा ऑर्डर मिले हैं पिछले काफ़ी समय से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वैगन्स जो होते हैं वो बोगीज, तो कंपनी ओपन वैगन्स बनाते हैं, कवर वैगन बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, टॉपर बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं। और वैगन से रिलेटेड जो अलग अलग चीज़ें हैं, स्टील से रिलेटेड हाई टेनलेस सेंटर जो होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें जैसे कि हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर जो होता है, देखिए जो आपको यहाँ पर इसकी इमेज देखने को मिलती होगी बॉक्स के अंदर, वो ये कंपनी बनाकर बेचती है। पैसेंजर कोच जो होते हैं, अब पैसेंजर के लिए पर्टिकुलर आपने देखा होगा जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये चीज़ें बढ़ रही है इंडिया में। आप देखेंगे तो इंडिया का जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहने दो या जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की चीज़ें रहने दो, उनकी डिमांड तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेट्रो के कोच बनाते हैं और पैसेंजर के कोच और ट्रेन सेट सभी यहाँ पर बना देते हैं, इसलिए इनके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और पैसेंजर कोच से रिलेटेड भी ये बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पर आप जो ट्रक सॉल्यूशन देख रहे हो, अलग अलग जो भी यहाँ पर व्हीकल्स रहते हैं उनके लिए ये जो ट्रक के रिलेटेड मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ये देखिए आपको बॉडी वगैरह जो देखने को मिलते हैं ट्रक के, वो सभी ये बनाते हैं, लोडिंग ट्रक वगैरह जो रहते हैं उनके। एंड जो रेलवे का ट्रैक रहता है उसके लिए भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इतना क्वालिटी बिजनेस है, जितना चाहे उतना हम यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो क्वालिटी बिजनेस है इसी का तो फ़ायदा इनको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सी और भी यहाँ पर चीज़ें देखिए, ISO मरीन कंटेनर्स जो होते हैं वो भी एक कंपनी बनाती है। रेफ्रिजरेट कंटेनर जो होते हैं वो भी, ट्रक माउंटेड कंटेनर जो होते हैं वो भी ये बनाते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता था वो है, देखिए कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये खुद का इनका प्रोडक्शन है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्वालिटीज़ है कंपनी के अंदर जो निवेशक को बढ़िया आउटपुट कमा कर देने के लिए सपोर्ट करेंगे। आज इस कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है, देखिए 15,264 करोड़ का। जुपिटर वैगन कंपनी का पी रेशो पहुंच गया है, देखिए 87। यहाँ पर पी रेशो कितना हाई बनते हुए जा रहा है, कंपनी कहाँ से कहाँ पर जा रही है वो आप देख लीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 24 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 16 का। और बढ़िया बातें इस कंपनी में देखने को मिलती है जो कंपनी के प्रमोटर के पास है, वो है देखिए कंपनी का कॉन्फिडेंस। कंपनी के जो प्रमोटर ने आज भी अपने पास 72% स्टेक रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है तो FIS के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है। बट अच्छी एक बात क्या है तो DIS ने अभी यहाँ पर थोड़ा माल उठा लिया है और पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, 23% से पब्लिक 25% पर आ गई है। और कंपनी के फंडामेंटल मैच करते हैं क्या, तो सेल्स अगर यहाँ पर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड जुपिटर वैगन्स जो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। एंड कंपनी के ईयरली हम नेट प्रॉफिट को चेक करें तो कंपनी ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया। बिजनेस काफ़ी वैल्यूबल है बोलकर तो इस कंपनी में इतना यहाँ पर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इनके बारे में और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, रेलवे से रिलेटेड, हेवी फैब्रिकेशन से रिलेटेड बहुत से इसके पास यहाँ पर एबिलिटीज़ है। और 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। क्लाइंट भी आप देख सकते हैं कौन से कंपनीज़ है तो
टाटा मोटर्स, ईवी कमर्शियल व्हीकल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, ईटीसी सभी यहाँ पर इनके क्लाइंट हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। एंड इन्होंने जो ऑर्डर बुक किए हैं ना दोस्तों, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना शानदार पोटेंशियल है। एंड मैं अभी नए ऑर्डर भी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो आप यहाँ पर देखने के लिए तैयार रहिए। करोड़ों के ऑर्डर इनको मिले हैं। जो भी न्यूज़ वगैरह आते हैं उसको आप थोड़ा चेक करते रहना, जिससे आपको पता चले। जुपिटर वैगन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनते जा रही है लगातार, और इसको जो यहाँ पर रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं उसका भी फ़ायदा एक यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रही है। और पीएलआई स्कीम का भी इसको फ़ायदा मिला है। देखिए, रेलवे से जुड़े हुए जो भी गवर्नमेंट के यहाँ पर पीएलआई स्कीम आ रहे हैं उसका फ़ायदा जुपिटर वैगन इस कंपनी को मिला है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। जो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं इनिशियल स्टेज में जो कंपनीज होते हैं, देखिए उसका फ़ायदा यही है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसका आउटपुट जितना वो आगे बढ़ते हैं उतना निवेशक को भी मिलता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनी के पास आपको देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कंपनी में जो पोटेंशियल है वो बैलेंस शीट में भी दिखाई देता है, और बैलेंस शीट भी यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर बताऊँगा। यहाँ पर थोड़ा जो इसके पास जो कर्जे के बारे में यहाँ पर पॉइंट है वो भी हमें देखना चाहिए। तो एक्चुअली जुपिटर वैगन के पास कितना कर्जा है वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास 18 करोड़ का कर्जा है, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो है देखिए 268 का। बट शॉर्ट टर्म का उतना मायने नहीं रखता जितना यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म का सिर्फ 18 करोड़ का है। और एक बड़ी बात क्या है, तो कंपनी के पास कैश ही यहाँ पर पड़ा हुआ है देखिए 167 करोड़ का। यानी कि कंपनी वैसे तो एक्चुअली देखिए तो डे फ्री की तरह ही यहाँ पर दिखाई देती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है कंपनी के अंदर और किस तरीके से इसके अंदर पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच। कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे कमेंट बताना, उसके ऊपर आने वाले समय में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे।